इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजरायल ने लगातार दूसरे दिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इन हमलों में अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी जोरदार पलटवार करते हुए 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी हैं। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 63 लोग घायल हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि मिसाइल हमले में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, जिसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे गए थे। हालात दिन ब दिन और गंभीर होते जा रहे हैं और अब ये संघर्ष किसी बड़ी जंग का रूप लेता नजर आ रहा है। तो इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजरायल ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक की है। इन हमलों में अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी जोरदार पलटवार करते हुए 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी हैं। इसमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और 63 घायल हुए हैं। हालत की गंभीरता को देखते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि मिसाइल हमले में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले शुक्रवार सुबह 5:30 पर इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, जिसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर मारे गए थे। हालात दिन ब दिन और गंभीर होते जा रहे हैं और अब ये संघर्ष किसी बड़ी जंग का रूप लेता नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखिए, दोनों देश में कभी इतनी अच्छी दोस्ती थी, दुनिया इस दोस्ती की मिसाल पेश करते थे ये अपनी दोस्ती की, और दुनिया में लगातार जिस तरह से अब इनका रूप देखने को मिल रहा है, एक दूसरों के खिलाफ ये नजर आ रहे हैं, कट्टर दुश्मन एक दूसरों के बन गए हैं इजरायल और ईरान। और ये क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट की ओर एक कदम माना जा सकता है? देखिए, दोस्त तो थे दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको याद होगा, ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो जंग चल रही है, इसमें हमास ने जो लड़ाई लड़ी है, इसके अंदर ये स्पॉन्सर था, यानी स्पॉन्सर था ईरान। तो इसमें पूरा ईरान का हाथ माना जा रहा है। ईरान ने जो है यमन में हुथियों को और हिजबुल्लाह को और हमास को, इनको हर तरीके से वेतन देना, उनको धन देना, हर तरीके से उनको पालन पोषण करना शामिल है। इस बात की नज़र वो अमेरिका और ये इजराइल दोनों देख रहे थे। और इसी के साथ आईएईए की टीम जो आई थी यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए कि इनका परमाणु संयंत्र जो चल रहा था उसको रोका जाए किसी तरीके से। लेकिन इंस्पेक्शन टीम करने के बाद जब गई है वापस, फिर भी इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। इसके तहत आपने देखा होगा कि इन्होंने ऑपरेशन लाइन शुरू किया और परसों इन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कल इसने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे और बहुत तगड़ा जवाब देंगे। जब इसने कल हमला किया है इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, इसके फरार मिसाइलों से हमला किया है। ये तो 200 से ऊपर लाए थे एयरक्राफ्ट या मिसाइलें इजराइल वाले, लेकिन इन्होंने जो है 150 से ऊपर वहाँ पर हमले किए हैं और इजराइल सेना का जो है कमांडर भी मारा गया है। और आप देखेंगे कि इस वार के अंदर जर्मनी ने सपोर्ट किया है और ये जो स्पॉन्सर है इजराइल, ये अमेरिका का स्पॉन्सर है और अमेरिका इसके पीछे है। अमेरिका ने कहा भी है, जबकि उनके जो
विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि ऐसा है कि ये अमेरिका ने नहीं किया, लेकिन ट्रम्प ने खुलकर कहा कि हम अगर ये सबको आपको बंद करनी होगी, ये अपना सिस्टम जो शुरू कर रहे हैं न्यूक्लियर का, अदरवाइज हम आपको लड़ाई से पीछे नहीं रहेंगे। इसी देखिए आप इसमें कि कल जब उनका जो सेना कमांडर मारा गया तो उनके हाथी अमीर को अपॉइंट किया उनका जनरल, और उसके बाद इन्होंने फौरन ही हमला कर दिया। और हमला करने के बाद देखिए कि उनकी 50 मंजिली बिल्डिंग वो भी गई नीचे को, 9 बिल्डिंगें और गई, और मैं समझता हूँ 100 से ज्यादा लोग मारे गए होंगे। और इसी यही कारण है कि ये जो इसको रशिया ने भी कंडेम किया, उधर सऊदी ने भी किया। लेकिन अगर सऊदी कंडेम करता है और गल्फ कंट्रीज के साथ होते, ईरान के साथ, तो ये इस तरह नहीं होता। क्यों? जो इसने नेतन्याहू ने अपना ऑपरेशन शुरू किया लायन, वो जो उनकी मिसाइल या उनकी जो एयरक्राफ्ट थे वाया एयर स्पेस सऊदी और जॉर्डन होते हुए यहाँ पर ईरान में आए, इसका पता चलता है कि उन लोगों ने इनको परमिशन दी, अदरवाइज यहाँ तक नहीं आ सकते थे। और इन्होंने जो हमला किया तो उनके डोम भी लगता है, आयरन डोम जिसकी बड़ी वकालत की जा रही थी, बड़ा सक्सेसफुल था, वो भी लगता है नाकाम रहा, जिसकी वजह से बिल्कुल। मोहम्मद साहब, देखिए लगातार दोनों देशों के बीच में युद्ध, छिटपुट युद्ध देखने को मिला है हर बार, और इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। एक दूसरों पर बैलिस्टिक मिसाइल से वॉर किए जा रहे हैं। तो क्या ये संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि पहले भी छिटपुट युद्ध देखे गए हैं, तो क्या इन दोनों के बीच सुलह हो सकती है? क्योंकि माना जाता है कि दोनों देशों के बीच धर्म, वर्चस्व और राजनीति की लड़ाई है। ये तीनों चीज इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है कि सुन्नी कंट्रीज में है जिसमें गल्फ कंट्रीज ज्यादा हैं, तो वो क्यों नहीं सामने आ रहे? इसलिए कि शिया और सुन्नियों की लड़ाई पहले से चलती है, जो कि इराक युद्ध में देखा गया था कि उन्होंने सद्दाम को यूज किया पहले कुवैत में अमेरिका ने, और उसके बाद कुवैत पे कब्जा करने के बाद इन्होंने वापस उस पर यही सेम इल्जाम लगाए थे, इनके न्यूक्लियर पावर बन रहा है, इसकी जांच की जाए। जांच में कुछ नहीं मिला, आफ्टर ऑल सद्दाम को अपनी सत्ता खोनी पड़ी और वो मारे गए। इसलिए आप देखेंगे कि इस मसले में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो इमीडिएटली इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। आप देखेंगे कि इसमें जो रशिया है उसने भी कंडेम किया है, जर्मनी उसके साथ आ गया है, इजराइल के साथ में। इधर आप देखेंगे कि जो इन्होंने हमले किए हैं कल ईरान ने, उन्होंने फ्रेश मिसाइल से हमले किए जो तेल अवीव और जॉर्डन पे हुए हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए इजराइल ने अपना एयर स्पेस शट डाउन कर दिया है और टेम्परेरी इंटरनेट भी खत्म कर दिया है, जिससे कोई भी न्यूज इधर से उधर न जा सके, ना ही कोई मीडिया उसको ट्रैक कर सके। आप देखिए गल्फ में इसका इम्पैक्ट पड़ा है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो जा रहे हैं ऊपर को, और ग्लोबल एयर सिस्टम था वो सस्पेंड हो गया है। इसमें तेल अवीव भी है, तेहरान भी है, और गल्फ की मिडल जो उड़ानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आहट हो रही है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि सीधा युद्ध जो है ये अमेरिका और ईरान का ना होके, बल्कि इसके साथ में जो बैकबोन खड़े हैं वो है रशिया और कोरिया और चाइना। जबकि चाइना के एम्बेसडर ने खुलेआम कह दिया इस बात को कि वो उनके साथ है ईरान के। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, तो देखना होगा, क्योंकि इस जो ईरान ने इजराइल पर वॉर किया है इसमें काफी उसका भारी नुकसान हुआ है, और उनका एक आध शहर तो तेल अवीव के पास तबाह भी हो गया है, और उनके सायरन बराबर बज रहे हैं, और उनके जो सिटीजन्स हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने छिपे के ठिकानों पर पहुंच जाएं। ठीक है मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।